नमस्कार, मैं आर्यन मिश्रा और आप देख रहे हैं द रेड माइक। भारत अब तेजी से डिजिटल हो रहा है और हमारे पैसों का लेन देन भी अब मोबाइल और इंटरनेट के जरिए होने लगा है। किराने का सामान खरीदना हो या ऑनलाइन खाना मंगवाना, आज ज्यादातर लोग यूपीआई, नेट बैंकिंग या कार्ड पेमेंट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जैसे जैसे डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़े हैं, वैसे वैसे ऑनलाइन फ्रॉड्स, फिशिंग और साइबर अटैक्स भी बढ़े। और इन्हीं से लोगों को बचाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई अब एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। अब सवाल ये है कि आखिर ये नया बदलाव है क्या? अभी तक जब आप ऑनलाइन पेमेंट करते थे तो ज्यादातर बार सिर्फ एक ओटीपी से ही पेमेंट पूरी हो जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आरबीआई ने कहा है सिर्फ ओटीपी से बात नहीं बनेगी। अब हर ऑनलाइन पेमेंट के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी 2FA जरूरी होगा। यानी पेमेंट करते समय आपको 2 सुरक्षा लेयर से होकर गुजरना होगा और ये नियम लागू होंगे 1 अप्रैल 2026 से। पहले जहां सिर्फ ओटीपी आता था, अब आपकी पहचान 2 अलग तरीकों से कंफर्म की जाएगी। आरबीआई ने इसके लिए 3 कैटेगरी बताई हैं। पहली, समथिंग यू हैव, यानी आपके पास मौजूद कोई चीज, जैसे मोबाइल हो गया, टोकन नंबर या कोई डिवाइस। दूसरी होगी समथिंग यू नो, यानी वह चीज जो सिर्फ आपको पता हो, जैसे कोई पिन, पासवर्ड या कोई सिक्योरिटी कोड। और तीसरी होगी समथिंग यू आर, यानी आपकी खुद की पहचान, जैसे कि फिंगरप्रिंट, फेस आईडी या कोई और बायोमेट्रिक डिटेल। मतलब अब आपकी पहचान 3 तरीकों में से किसी भी 2 परखों से होकर गुजरेगी। अब बात करते हैं बैंकों और पेमेंट एप्स को क्या करना होगा। उन्हें अपनी टेक्नोलॉजी अपग्रेड करनी होगी, सिस्टम को स्मार्ट बनाना होगा। उदाहरण के लिए बायोमेट्रिक लॉगिन जोड़ना होगा, लोकेशन और डिवाइस डिटेक्शन सिस्टम लगाना होगा और हर पेमेंट पर रिस्क एनालिसिस करना होगा। जैसे अगर कोई व्यक्ति रोज छोटे मोटे पेमेंट करता है और अचानक उसके बैंक अकाउंट से 50,000 रुपए ट्रांसफर हो जाए, तो बैंक तुरंत अलर्ट मोड में आ जाएगा। या अगर आप दिल्ली से पेमेंट करते हैं और अचानक आपका कोई ट्रांजैक्शन विदेश से दिखे, तो बैंक तुरंत जांच करेगा कहीं आपका अकाउंट हैक तो नहीं हुआ है। और ये नियम सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहेंगे। 1 अक्टूबर 2026 से ये बदलाव इंटरनेशनल पेमेंट्स पर भी लागू होंगे, यानी विदेश में की गई खरीदारी, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स या कार्ड नॉट प्रेजेंट वाले ट्रांजैक्शन, सब पर यही सुरक्षा लागू होगी। अब सवाल उठता है, अगर फिर भी नुकसान हो जाए तो जिम्मेदार कौन होगा? आरबीआई ने बहुत साफ कहा है, जिसकी गलती उसकी भरपाई। अगर किसी बैंक या पेमेंट ऐप ने नए नियमों का पालन नहीं किया और ग्राहकों को नुकसान हुआ, तो पूरा मुआवजा बैंक या ऐप को ही देना होगा। लेकिन इसके बाद भी चुनौतियां कम नहीं है। नई टेक्नोलॉजी लगाना आसान नहीं है, महंगा भी है और समय लेने वाला प्रोसेस है। ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट और बायोमेट्रिक सिस्टम की पहुंच बहुत सीमित है। कई यूजर्स नए बदलावों से असहज रहते हैं। और सबसे अहम बात, ग्राहकों के डेटा की सुरक्षा। यह बैंकों के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। कुल मिलाकर आरबीआई का यह कदम हमारे डिजिटल पेमेंट सिस्टम को और मजबूत और भरोसेमंद बनाएगा। जिन बाजारों में पास की शुरू हो चुकी है, वहां धोखाधड़ी के मामले ओटीपी आधारित तरीकों की तुलना में लगभग 50% कम है। भले ही ओटीपी तुरंत खत्म नहीं होंगे, लेकिन धीरे धीरे बदलाव होगा, जहां पहचान आधारित ऑथेंटिकेशन ज्यादा आसान और सुरक्षित तरीके से काम करेगा। आपका क्या विचार है इन बदलावों पर? हमें कमेंट में जरूर बताएं और जुड़े रहिए द रेड माइक के साथ।